भारतीय जनता पार्टी अभी हर एक जगह किसी न किसी रूप में उपद्रव करा रही है। मणिपुर में भी उपद्रव कराने में भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान है। ये जो भाजपा है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और अपने ही देश में नारियों की जो है सो सुरक्षा नहीं कर पाता है। ऐसे पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इस मणिपुर घटना के बाद। मणिपुर की घटना जो है सो भारत को कलंकित करने वाली घटना है, भारत को शर्मसार करने वाली घटना है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो है सो आज नोटिस लिया उसको कि केंद्र सरकार यदि कार्रवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। पूरे भारत में ये जो भाजपा है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, नारी का जो है सो पूजा करने की बात करती है और अपने ही देश में नारियों की जो है सो सुरक्षा नहीं कर पाता है। ऐसे पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इस मणिपुर घटना के बाद। क्या कुछ लोगों के कार्य को लेकर के सारे के ऊपर इल्जाम लगाना या उसके ऊपर उंगली उठाना कहाँ तक सही है? जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के कुछ लोग ही सामने नजर आ रहे हैं। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कौन संभालेगा। और यदि प्रदेश नहीं संभाल पा रहा है तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश की जनता जानना चाहती है। गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए मणिपुर की घटना को लेकर। निश्चित रूप से भाजपा के आने के बाद 9 साल बेमिसाल जो लोग नारा दे रहा है, हर जगह जो है सो धार्मिक उन्माद फैला करके नफरत का जो राजनीति को बोने का काम कर रहा है, उसके लिए ये इंडिया बन गया है और जीतेगा इंडिया 2024 में, आप देख लीजिएगा। देखिए, यही सारी चीज़ों देख कर आखिर ये जनता जो है हमारी आम आदमी पार्टी को घर घर में खोज रही है। ये जानती है कि वही पार्टी आएगी जो इस करप्शन को दूर करेगी, इसलिए सारी जनता आम आदमी पार्टी की तरफ चल चुकी है और आम आदमी पार्टी करप्शन को दूर कर सकती है। हम लोग शुरुआती दौर से ही छोटा या बड़ा संगठन हम लोग का है और अभी तो हम लोग के प्रदेश संयोजक श्री DN सिंह जी हैं, इनके नेतृत्व में झारखंड में हम लोग हर एक ज़िला में लगभग हम लोग का संगठन बन चुका है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ संगठन को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो चुका है। अब दिल्ली पंजाब की पार्टी नहीं है। जो लोग बोलते थे कि दिल्ली पंजाब की पार्टी, आम आदमी पार्टी अब पूरे देश की पार्टी है और पूरे देश के लोग और झारखंड के लोग तो और ज़्यादा इसको विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो मणिपुर की घटना पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मणिपुर का बात जो है ये आपका केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अभी जो है इतना डर गया है, खास करके विपक्ष का जो एक संगठन बना है, सारे लोग जो मिल के हैं, उसका नाम भी इंडिया पड़ा है, आप जानते होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अभी हर एक जगह किसी न किसी रूप में उपद्रव करा रही है और वो चाहते थे कि पूरे देश में हर एक राज्य में केंद्र के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई पार्टी नहीं हो, सारे पार्टी को ख़त्म करने का उनका मंशा है, जो कि मंशा कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए मणिपुर में भी उपद्रव कराने में भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान है। और अब जो है विपक्ष जाग चुका है, यहाँ की जनता जाग चुकी है, उनका झूठा बात का पर्दाफाश हो चुका है। अब उनकी झूठ नहीं चलेगी और अब केंद्र में वो एकदम हवाई हो जाएंगे और अब पूरे विपक्ष का इंडिया का जो संगठन है उसी का सरकार बनेगी। झारखंड में भी हम लोग सारे जिला में हम लोग का संगठन लगभग बन चुका है। अब हम लोग जिला का संगठन बन चुका है, बहुत जिला में जो है हम लोग का ब्लॉक का बन चुका है, पंचायत भी बन चुका है। धीरे धीरे अब हम लोग जो है बूथ कमेटी बना रहे हैं और झारखंड में अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का सारे सीटों पर।
क्या कि अब तो हाँ, केंद्र के बारे में अभी हम इसलिए नहीं बोलेंगे। केंद्र के लिए अभी समझौता चल रहा, पार्टी के नेशनल नेतृत्व जो हम लोग को निर्देश करेंगे हम लोग उसी का पालन करेंगे। क्या लगता है आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? 2024 में तो आपका विपक्ष का सरकार बनेगा। मोदी जी कई अगर कोई भी नहीं चलेगी, वो जाति संप्रदाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अब उनका चलने वाला नहीं है। सारे लोग अभी लोग को अति से परिचित हो गए, झूठ से खाली झूठ बोल करके अभी तक कोई काम का बात नहीं की। हम लोग का देश जो है मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और जाति में विभेद पैदा करने वाले पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका सर्वनाश होना निश्चित है। उसी तरह से अगर बीजेपी इस तरह चली जाएगी, मीडिया में तो बड़े बड़े मीडिया घरानों में इतना ने चंदा दे रहे हैं, इतना रुपया दे रहे हैं, है न, जिससे कि झूठा अफवाह उनका फैल रहा है। लेकिन जनता में अब घर घर में चर्चा है, महंगाई भ्रष्टाचार उनको लेके डूबेगी। वो बोले थे कि सब लोग को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का देंगे अभी जो है केंद्र में रेलवे में चिट्ठी निकाले हैं कि अब अभी सारा नियुक्ति बंद कर दिए। अच्छा सर, गठबंधन जो होगा नया गठबंधन इंडिया के नाम से बना है, तो गठबंधन के बावजूद आप सारे राज्यों से चुनाव कैसे लड़िएगा? कहीं जेएमएम से गठबंधन होगा, कहीं कांग्रेस से होगा, कहीं हर जगह। देखिए, गठबंधन में जो तय होगा, गठबंधन का तो नियम है कि गठबंधन का जो एजेंडा तय होगा उसी एजेंडा के तहत हम लोग चलेंगे। अभी गठबंधन जो है मतलब आपको 2024 के मतलब लोकसभा की चल रही है। अगर विधानसभा के गठबंधन होगा तो हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, ये नियम है। लेकिन विकास की अगर बात करें तो मोदी जी बोल रहे हैं विकास हो रहा है भारत में, फिर आप बोल रहे हैं कि बोलने का तो बोलेंगे। आपके घर में भी राशन आता है और मेरे घर में भी राशन आता है। और क्या विकास हो रहा है? 2-2 हज़ार रुपया सब किसान के अकाउंट में भेज देना ये विकास नहीं है। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी। महंगाई कैसे कम होगी जी? महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई जहाँ भ्रष्टाचार कम होगा महंगाई ऑटोमेटिक कम होगा।